हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग वोडाफोन आइडिया के लिए बात करेंगे, लेकिन अपनी बातचीत को कंटिन्यू करें उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ड्रॉप किया गया है। दूसरी रिक्वेस्ट ये रहेगी आपसे कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले देख पाएंगे। वोडा आइडिया के अंदर कल 1 जुलाई 2021 को हमने देखा था 8.96 की ओपन प्राइस के बाद 8.46 का लो बनाया बीएसई के ऊपर और हाई है 9.44 का। एनएसई के ऊपर का स्टेटस अगर आप देखें तो यहाँ पे 9.00 जो कि लोअर सर्किट था उसके ऊपर ओपन हुआ, लेकिन लोअर सर्किट नीचे की तरफ एक्सटेंड हो गया और 8.00 का लोअर सर्किट लग गया था। हालांकि नीचे ये 8.50 का लो बना पाता है पूरे इंट्राडे में। वहीं हाई की बात करें तो 9.45 का हाई बनाया। एनएससी के ऊपर क्लोजिंग दिया है 9.05 रुपये पर शेयर। अगर हम देखें तो इसके टोटल वॉल्यूम एनएससी के ऊपर 643.7 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए, जहां डिलीवरी में अभी कंबाइंड आपको बताता हूं, और बीएसई प्लेटफॉर्म पे देखें तो 147.18 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। मार्केट कैप है इस कंपनी की 26,063 करोड़ रुपए। अब दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूँगा इस कंपनी के कंबाइंड डिलीवरी स्टेटस के बारे में 1 जुलाई के दिन का। तो देखिए, कंबाइंड डिलीवरी स्टेटस हमें जानना ज़रूरी है, उससे हमें आइडिया लगता है कि नीचे की तरफ क्या इस लेवल को लोग सपोर्ट की तरह देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। होल्डिंग से पता चल जाता है काफ़ी हद तक। देखिए, 1 जुलाई 2021 को 32.5% की मात्र डिलीवरी उठाई गई। एनएससी बीएससी दोनों मिला करके टोटल वॉल्यूम अगर हम देखें तो 79 करोड़ 8,80,900 शेयर्स ट्रेड किए गए, जहां पे 25 करोड़ 70 लाख देख सकते हैं यहाँ पे 25 करोड़ या ऐसे समझिए 257.02 मिलियन शेयर्स जो है ट्रेड कर लिया, डिलीवरी के लिए उठा लिया गया। तो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि इस कंपनी के अंदर अब क्या होने वाला है, और कंपनी ने कल यानी 1 जुलाई 2021 को क्या स्टेप लिए मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कंपनी के Q4 में एवरेज रिवेन्यू पर यूज़र 107 का निकल के आता है, जबकि इससे पहले Q3 के अंदर इनका आरपू जो निकल के आया था 121 का था, जबकि इससे पहले Q2 के अंदर आपने नोटिस किया होगा, मैंने बताया था 119 का इनका एवरेज रिवेन्यू पर यूज़र निकल के आया था। तो देखिए, एवरेज रिवेन्यू पर यूज़र के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट है, ये हम सब लोगों को निराश करने वाली खबर है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि वोडा आइडिया का मैनेजमेंट कल यानी 1 जुलाई 2021 को क्या स्टेप लेने की कोशिश की। देखिए, वोडाफोन आइडिया अप्रोचेज डॉट सीक्स 1 year moratorium on 8,200 crore spectrum installments due in 2022। तो देखिए, यहाँ पे अप्रैल 2022 के अंदर यानी 2022 के अप्रैल महीने में वोडा आइडिया के पास 8,200 करोड़ रुपया होना चाहिए ताकि ये स्पेक्ट्रम से जुड़े हुए इंस्टॉलमेंट को पे कर सके। एक लेटर के जरिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के एक टेलीकॉम सेक्रेटरी को वोडा आइडिया ने जो है जून 25 2021 को लिखा था कि ये 8,292 करोड़ रुपए के अमाउंट को पे नहीं कर पा रहे हैं, जो कि 9 अप्रैल 2022 को ड्यू होने वाला है। क्योंकि इनको एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू से जुड़े हुए पेमेंट्स करने पड़ते हैं, जिसके चलते कंपनी के पास एबिलिटी नहीं है और यहाँ पे इनको कोई भी कैश अरेंज नहीं हो पा रहा है। ये बात जो है टेलीकॉम सेक्रेटरी को लिखी गई है 25 जून 2021 को और डिस्क्लोज कल हुई। बताइए, यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, कंपनी ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को रिक्वेस्ट किया है ताकि इनको 1 साल का और मोरेटोरियम ग्रांट किया जाए, ताकि ये जो है जो इनकी इंस्टॉलमेंट अप्रैल 2023 में ड्यू हो रही है उसको नहीं, जो इनकी इंस्टॉलमेंट अप्रैल 2022 में ड्यू होने वाली है इसको 2023 के अप्रैल महीने तक पे करना चाहेंगे।
ये 1 साल का मोरेटोरियम मांगा जा रहा है। अब डॉट इसको किस तरीके से देखता है अब ये आगे पता चलेगा। तो यहाँ पे जो है इन्होंने क्लियर किया है, यानी वोडा आइडिया ने साफ साफ बोल दिया है, इट इज़ ऑलमोस्ट इनएविटेबल दैट द फर्म विल नॉट बी एबल टू पे द सेड अमाउंट इन अप्रैल 2022, राइट। तो अब यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के स्टेटमेंट को सुनने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन किस तरीके से रिएक्ट करेगा, दैट विल ऑल्सो लेट अस नो कि क्या आगे होने वाला है। क्योंकि देखिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कभी ये नहीं चाहेगा कि कंपनी को लिक्विडेट होना पड़े, क्योंकि उसको बहुत अच्छे से पता है और वो कोशिश भी कर रहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि डॉट जो अरुण मिश्रा थे वो कुछ इस तरीके का जजमेंट ना पास कर दें कि कंपनी को लिक्विडेट ही होना पड़े, जिसके खिलाफ था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अरुण मिश्रा का जजमेंट बड़ा तगड़ा था, जिसके चलते डॉट भी डर गया था, इसलिए डॉट को भी अपना मुंह बंद करना पड़ा था। इसलिए जो कुछ अब आगे डॉट फैसला लेता है बहुत ही क्रूशियल होगा, क्योंकि आगे क्या होगा गॉड नोस। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को वोडा आइडिया ने ये भी मेंशन किया कि ये लास्ट के 6 मंथ साल भर हो गए, क्योंकि सितंबर 1 से इन्होंने अनाउंस किया था 25,000 करोड़ रुपए रेज़ करने के लिए, और अब सितंबर आने वाला है, 1 साल लगभग हो गए। तो लास्ट 6 मंथ यहाँ पे लिखा है, मैं इसको लास्ट 1 साल में पढ़ रहा हूँ। इन्वेस्टर्स आर नॉट विलिंग टू इन्वेस्ट इन द कंपनी। क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहते? यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया है डॉट को लिखते हुए कि इन्वेस्टर्स देख रहे हैं कि कंज्यूमर जो टैरिफ्स हैं उसमें हमें हाइक चाहिए, और जो इंडस्ट्री का पूरा हेल्थ है, यानी टेलीकॉम सेक्टर की जो हेल्थ है, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को खुश नहीं कर रही है। वो उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि वो उनको लॉस दिख रहा है उनके पैसे को, उनके इन्वेस्टमेंट के ऊपर, राइट। तो यहाँ पे जो है इनकी जो कम्युनिकेशन है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को, ये बात आपको अच्छे से पता है कि 2 साल के मॉरिटोरियम के बाद जो है वोडाफोन आइडिया ने बताया कि 2 साल के मॉरिटोरियम के पहले एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू को लेकर के जजमेंट जो है प्रोनाउंस कर दिया गया था, जिसके जरिए वोडा आइडिया की तरफ से 7,854 करोड़ रुपए का कैश अप फ्रंट अमाउंट के रूप में ऑलरेडी जमा किया जा चुका है, राइट। अब यहाँ पे जो है करंट जो डिमांड है डॉट की, इसके आधार पर वोडा आइडिया को लगभग 9,000 करोड़ रुपए के इंस्टॉलमेंट को मार्च 2022 तक पे करना है। अब यहाँ पे कंपनी की जो रिक्वेस्ट है, ये जो करेक्शंस हैं उन डिमांड्स के ऊपर, इससे काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो सकती है अगर यहाँ पे इस चीज़ को माना जाता है तो, और जिसके चलते इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया था, लेकिन उसके ऊपर सुनवाई ही नहीं हुई। अब सुनवाई नहीं हुई तो जिसके चलते क्लियरेंस नहीं, कुछ क्लियर नहीं हुआ इन्वेस्टर्स डरे पड़े हुए हैं, क्योंकि उनको उस चीज़ का क्लियरेंस ही नहीं हुआ जिस चीज़ को सोच करके वो एंट्री करने के लिए सोच रहे थे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरीके से यहाँ पे ये है इसकी सिचुएशन, और जिसके चलते इन्वेस्टर्स पूरी तरीके से यहाँ पे डिलेमा में हैं। देखिए टेलीकॉम इंडस्ट्री की हेल्थ तो वैसे ख़राब है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है, और इस बीच में कट थ्रोट कंपटीशन है, और इस कट थ्रोट कंपटीशन के अंदर अगर कोई कंपनी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी ज़्यादा, तो डेफिनेटली वो पीछे हो जाएगी, राइट। तो वोडा आइडिया के सामने 2 तरीके के चैलेंजेस एक साथ आ रहे हैं। कौन कौन? पहला चैलेंज तो ये कि इनको अपना एक्सपेंडिचर जो है मेंटेन करके रखना है, ताकि इनके कॉम्पिटिटर्स जो है बहुत आगे ना निकल जाए। दूसरी चीज़ कि इनको साइमल्टेनियसली अपने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू से जुड़े हुए ड्यूज़ को, प्लस जितने भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी डिपेंडेंट हैं, उन सभी को भी देखना है। तो दोनों की दोनों प्रॉब्लम्स एक साथ आ रही हैं, और इसी को टैकल करने के लिए वोडा आइडिया का मैनेजमेंट फ़ंड रेज़ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया, जिसके चलते इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया था कि शायद एक कंपनी बचे या ना बचे, दैट इज़ अनक्लियर, दैट इज़ नॉट क्लियर राइट नाउ, राइट। तो इसको लेकर के जो है अब देखिए आज 2 जुलाई को जो है मीटिंग होनी है
कंपनी के ऑफिशियल्स की, और देखते हैं कि शाम तक एंड ऑफ द डे क्या निकल के आता है। जुड़े रहिएगा, इस चैनल से कनेक्टेड रहिएगा, आपको डेफिनेटली अपडेट करूँगा। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव नाइस डे, बी केयरफुल।